था कि ग्लूकोज में एक सबसे पहले एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, देन CHOH, देन OHH। ये याद रखना कि चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे वो फ्रक्टोज हो, थर्ड कार्बन पे जो OH ग्रुप होगा इट विल बी ऑलवेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू स्टीरियोकेमिस्ट्री, राइट। इसके बाद यहाँ पर H, एक मिनट, इसके बाद H, इसके बाद OH, इसके बाद H, इसके बाद OH, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। बट दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। ओपन चेन स्ट्रक्चर क्यों फ्लॉप हुआ सूर्यांशी? व्हाट वाज द रीजन व्हाई ओपन चेन स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट नहीं किया गया? क्योंकि ये कुछ टेस्ट नेगेटिव दे रहा था। नहीं कर रहा था। हाँ तो DNP सोडियम बाइसल्फाइड और शेफ्स रिएजेंट के साथ। हाँ, तो इन तीनों के साथ इसका नेगेटिव टेस्ट आ रहा था। और फोर्थ इंपॉर्टेंट टेस्ट जो ये नहीं दे रहा था वो कौन सा था, याद है तुमको? कि पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज इज नॉट रिएक्टिंग विद दी हाइड्रोक्सिलामीन, है ना? हाँ, तो पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। एक ये भी रीजन था कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का था उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया कि भाई अगर ये सारे टेस्ट जो एल्डिहाइडिक ग्रुप के बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, अगर ये नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो फ्री नहीं है ना, वो इंटरकन्वर्टेबल है, वो किसी में कन्वर्ट हो रहा है, किसी लिंकेज में इन्वॉल्व्ड है। तो क्या बताया गया कि देयर इज अ हेमी एसिटल कार्बन या देयर इज अ लिंकेज बिटवीन द C1 and C5 carbon which is known as hemiacetal linkage. And why the linkage is only with the fifth carbon atom? Because we know that 6-membered ring and 5-membered ring are very stable, and just because for the sake of stability Fisher ने predict किया कि there must be a linkage with fifth carbon atom only, है ना? Then only the structure will be stable, ठीक है। तो क्या करा उसने? उसने कहा कि व्हाट इज हेमिएसिटल? उसने कहा कि जब कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना किसी अल्कोहल्स के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, तो क्या होता है, एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, वो क्या करता है, वो ये कार्बन है ना, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। कौन है न्यूक्लियोफाइल? ये अल्कोक्सी ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफाइल है ना बच्चों। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? द वन व्हिच इज कैरिंग द नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो here in this case this alkoxy group, this methoxy group is acting as a nucleophile and it attack on the carbon atom of this carbonyl group. What will happen then? Then this will attack on this carbonyl carbon atom और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा और ये ऑक्सीजन से ये H पॉजिटिव अटैक कर देगा। तो इस तरह से ये हेमी एसिटल हमको मिल जाएगा यहाँ पर, है ना। अब आप देखिए यहाँ पर ये कार्बन जो है, हाँ बेटा, मैं रिवाइज करा रही हूँ आप। हाँ मैं रिवाइज करवा रही हूँ मैम, बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर यू ओनली एंड एज वेल एज समीरा आल्सो। समीरा येट हैज नॉट ज्वाइन और उत्कर्ष झोपे ने भी ज्वाइन नहीं किया, समीरा ने भी ज्वाइन नहीं किया, साक्षी तो आएगी नहीं। चलो, तो यहाँ पर क्या बात कर रहे थे हम, हेमी एसिटल ग्रुप की बात कर रहे थे। तो ये कार्बन जो है वो हेमी एसिटल कार्बन है। अब आप एक चीज नोटिस करो बच्चों की कैसे ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो है वो किस तरह से sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब इफ यू टॉक अबाउट दिस ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वी आर हैविंग 4 कायरल कार्बन, है ना। हमारे पास कितने कायरल कार्बन है? 4 कायरल कार्बन है, या 4 आप कह सकते हो कायरल सेंटर है, या आप कह सकते हो कि 4 असिमेट्रिक कार्बन है ना। तो लेकिन जैसे ही यहाँ पर लिंकेज होगा किस किस का, फिफ्थ कार्बन एटम और फर्स्ट कार्बन एटम का जैसे ही लिंकेज होगा, है ना, जैसे ही लिंकेज होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि ये कार्बन एटम भी sp3 हाइब्रिडाइज में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर इसके बाद मतलब कि क्लोज चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में हमें 4 की जगह 5 कायरल कार्बन मिलेंगे, है ना।
तो लेट अस डू हाउ द लिंकेज विल टेक्स प्लेस। देखते हैं कैसे लिंकेज हो रहा है। तो अभी देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो लोन पेयर है वो इस कार्बन को डोनेट करेगा, बिकॉज कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये CH और ये वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जाके बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको कौन सपोर्ट करेगा, बताओ मुझे जरा, कौन सपोर्ट करेगा? जिसको ये 5th कार्बन का जो ऑक्सीजन एटम है वो सपोर्ट करेगा, उसको अपने लोन पेयर डोनेट करेगा इस तरह से, और इस तरह से लिंकेज बन जाएगा 1st और 5th कार्बन एटम के बीच में, जिसे हम हेमी एसिटल लिंकेज कहते हैं। और बच्चों आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर इस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को हम अल्फा डी प्लस ग्लूकोज कहा करते हैं, है ना? वो क्या कहते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, है ना? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज कहा करते हैं इसको हम। ठीक है, इसके बाद अल्फा हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि OH जो है वो राइट हैंड साइड में। बच्चों प्लीज बहुत ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रीजनिंग असर्शन मैंने देखे जो आपको कंफ्यूज करेंगे डी में और स्मॉल डी में। ठीक है, घबराना नहीं, ध्यान रखना, कैपिटल डी इज फॉर द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप of second last carbon atom of glucose or of every sugar, right? हर नेचुरल शुगर में जो लास्ट सेकंड कार्बन का OH होता है वो राइट हैंड साइड में होता है, और इसलिए नेचुरल शुगर जनरली कैपिटल डी से हम उनको उनका कॉन्फ़िगरेशन को कैपिटल डी बोलते हैं, और ग्लूकोज स्पेशली डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए हम प्लस साइन यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। तो ये जगह अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, राइट। लेकिन मैंने आपसे अभी कहा था कि यह जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये प्लेनर स्पीशीज है, प्लेनर इसका स्ट्रक्चर है। तो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर प्लेनर है तो जो OH ग्रुप है, जो अटैकिंग मॉलिक्यूल है ना, वो यहाँ से ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, लिंकेज कहीं से भी हो सकता है। तो लिंकेज जब लेफ्ट हैंड साइड से होगा बच्चों, तो यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो बीटा आइसोमर बनेगा, क्योंकि मैंने आपसे कई बार कहा है कि स्ट्रक्चर आइसोमर्स को नेमिंग हम अल्फा बीटा से जब करते हैं जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रॉब्लम हो, है ना। तो देखिए ये इस तरह से रिंग बन रही है ना, और ये CH2OH, राइट, और इसको हम बोलेंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो देखिए ये तीनों इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना बच्चों कि आपका जो बीटा होता है वो जब इक्विलिब्रियम में आते हैं ये तीनों स्ट्रक्चर, तो बीटा आपका उसका अल्फा का केवल 18% होता है, बीटा का कुछ 58 या 59% होता है, और बाकी परसेंट कुछ, ये सब आपसे पूछेंगे नहीं, है ना, सिर्फ मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि 18% ही आपका अल्फा होता है ग्लूकोज और 58% बीटा होता है। हाँ, इसका रीजन मैं आपसे जरूर बोल सकती हूँ कि हम कल अल्फा में 54 बताया था आपने। कितना 50, मतलब वही ना 54 से 58 बेटा, है ना। लेकिन प्लस करना 54 प्लस 18 कितना हो रहा है मैम 72। हाँ तो 58 ही होगा फिर, पता मैं ना, वैसे ऐसा कुछ पूछते नहीं है, बट हाँ तो ये 58% कुछ और ये 18% कुछ, ठीक है। एग्जैक्ट आप कहोगे तो मैं लिखवा दूंगी आपको, है ना, एग्जैक्ट में लिखवा दूंगी आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों, इस ये ज्यादा क्यों बन रहा है। उसका रीजन ये है बच्चों की, आप देखो कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, बहुत सारे OH जो है वो राइट हैंड साइड में है, और यहाँ पर बहुत कम OH जो है वो राइट हैंड साइड में। तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्योंकि ज्यादा है अल्फा में, तो अल्फा वाला फॉर्म कम मिलता है एज कंपैरेटिव टू बीटा फॉर्म इन एट इक्विलिब्रियम, राइट। चलिए, तो बच्चों दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। लेकिन मैंने आपसे कल भी कहा था कि यहाँ पर फिशर पे इस स्ट्रक्चर को लेकर भी कई सारे क्वेश्चंस उस पे उठाए गए कि दिस रिंग इज नॉट मतलब लाइक गिविंग द एक्चुअल स्ट्रक्चर, बिकॉज यहाँ पर वो जो साइंटिस्ट थे वो उसको कार्बन अज्यूम कर रहे थे, तो उन्होंने स्ट्रक्चर को बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं घोषित किया, है ना। तो इसके बाद हेवर्थ आया और हेवर्थ ने अपना स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। तो ये सब तो हम लिख चुके हैं वैसे भी, और एक मिनट को उठाना, क्लॉथ उठाओ वहां से ग्रीन वाला।
तो देखो हेवर्थ ने क्या कहा, हेवर्थ ने पैरेंट रिंग को रेफरेंस में लिया। उसने कहा कि पैरेंट रिंग जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पैरेंट रिंग जैसा ही है। तो इस पैरेंट रिंग के अंदर उसने इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को फिट कर दिया, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर 1 और 5th कार्बन के एटम के बीच में क्या है, ऑक्साइड लिंकेज है ना। तो ये 1st और 5th कार्बन के बीच में ऑक्साइड लिंकेज है बेटा। और इस तरह से अर्श ग्रीन कलर कपड़ा होगा यहाँ पर देखो, या येलो वाला कपड़ा होगा, दो ना प्लीज। ठीक, तो इस तरह से इसको उसने पैरेंट को इस तरह से लिखा और उसने कहा कि जो राइट हैंड साइड है वो नीचे आएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऊपर आएगा। तो इस तरह से उसने स्ट्रक्चर बनाया है ना। ठीक है, और ये जो बल्कियर कार्बन था उसको बाहर रख दिया उसने। और क्योंकि पैरेंट के स्ट्रक्चर एनालॉगी है, मतलब पैरेंट के जैसे सिमिलर है, उसका नाम रखा गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज स्ट्रक्चर। क्या नाम रखा गया, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज स्ट्रक्चर, है ना। उसी तरह से बीटा को भी आप बना सकते हो। बीटा बनाने के लिए आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, जो राइट हैंड साइड में है वो ऊपर लिखना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा OH, ये बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज स्ट्रक्चर। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि ये जो अल्फा और बीटा फॉर्म है ये एक दूसरे के एनोमर्स हैं। क्या है, एक दूसरे के एनोमर। दीज आर नोन एज एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर्स which differ in the configuration of OH group at the very first carbon, है ना। अगर पहले कार्बन में वो OH ग्रुप का जो कॉन्फ़िगरेशन है अगर वो डिफरेंट है तो ऐसे आइसोमर्स को हम एनोमर्स कहा करते हैं, है ना। और जो फर्स्ट कार्बन है उसे हम एनोमेरिक कार्बन कहा करते हैं। ठीक है बच्चों, और ये ध्यान रखना कि अगर अपन क्लोज चेन स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्लूकोज में 5 कायरल सेंटर मिलेंगे। ठीक है, देयर आर 5 कायरल सेंटर्स। तो ये ध्यान रखना कि अगर ओपन चेन की बात करें तो ये सूर्यांशी मैम आपने अभी क्या कहा, 5 क्या है? कायरल सेंटर, देखो कायरल सेंटर बोल सकती हो, कायरल कार्बन बोल सकती हो बच्चा आप, है ना। असिमेट्रिक कार्बन बोल सकती हो, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकती हो, है ना। बस नंबर ऑफ कार्बन एटम ध्यान रखना कि ओपन चेन में 4 है और क्लोज चेन में 5 है ना। कायरल सेंटर मतलब द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्या होता है कायरल सेंटर अंशिका, इट इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू द 4 डिफरेंट वैलेंसीज, है ना। वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो 4 डिफरेंट वैलेंसी से अटैच्ड हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं कायरल सेंटर। ठीक है, तो ये एनोमेरिक कार्बन है, ये ध्यान रखना। ये दूसरे एक दूसरे के एनोमर्स हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, केवल OH की पोजीशन डिफरेंट है। लेकिन अगर फर्स्ट कार्बन को छोड़ के कहीं और OH की पोजीशन में डिफरेंस आएगा इन आइसोमर्स के बीच में तो इन्हें हम एनोमर्स की जगह एपीमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एपीमर्स, है ना। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज सपोज ये ग्लूकोज है ना, इसको मैं ग्लूकोज बना देती हूँ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, और ये गैलेक्टोज है। तो गैलेक्टोज में क्या होता है, जो 4th कार्बन होता है उसमें जो OH होता है वो कहाँ होता है, राइट हैंड साइड में होता है। तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज, देखिए यहाँ पर जो 4th कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट हैंड साइड पे है और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे। तो दे डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH ग्रुप, नहीं यही करो मैं आ रही हूँ, they differ in the configuration of OH group at 4th carbon atom and therefore they are the epimers of each other। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, आगे मैम बढ़ जाऊं मैं। हाँ बोलो बेटा। मैम ओपन चेन में 4 कायरल कार्बन होते हैं ना, और क्लोज में 5। हाँ बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि क्लोज चेन में क्या होता है ना कि पहला जो एल्डिहाइड ग्रुप वाला कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज था वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में कन्वर्ट हो गया बिकॉज न्यूक्लियोफाइल ने उस कार्बन पे अटैक कर दिया। बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था, उसके पॉजिटिव चार्ज को देखकर न्यूक्लियोफाइल उसके प्रति अट्रैक्ट हो गया, है ना। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव कार्बन एटम। तो यस जैसे ही मैम। न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल भी कौन सा अल्कोहलिक ग्रुप जो 5th कार्बन एटम पे अल्कोहल है वो ही उस तक लिंकेज कर रहा है।
क्योंकि वही लिंकेज जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, क्योंकि 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग ही ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। इज इट ओके? मैम एक क्वेश्चन और है। हाँ प्लीज बोलो। मैम ये जो आपने कहा ये कायरल कार्बन है, बट ये तो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब आपने कहा था ना चारों डिफरेंट होने चाहिए कायरल कार्बन में। बेटा ये पूरा एक एटम, इसको पूरा आप आर मानोगे, है ना बच्चा? दिस इज आर ग्रुप विच इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, है ना? नहीं मैम, समझ जो गए? नीचे वाले जो उसके अंदर में सी है वो तो सी से कनेक्टेड है ना, 2 सी से, तो फिर नहीं तुम समझ, इधर देखो बेटा, जैसे सपोज करो ये अटैच्ड है यहाँ पर CH3 से, ये यहाँ अटैच्ड है C2H5 से, है ना सूर्यांशी? ये यस H से अटैच्ड है, और ये सपोज करो OC2H5 से अटैच्ड है ना? या एक इसको OH मान लो इस तरह से। तो सूर्यांशी ये 4 डिफरेंट एटम अटैच्ड हुए, क्या बोलो बच्चा, बोलो हाँ कि ना? दिस इज द यस। अल्काइल ग्रुप। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है वो ये है बेटा, है ना? ये ओके मैम। अल्काइल ग्रुप है ना? चलो, तो दिस इज अबाउट योर ग्लूकोज। लेट अस टॉक अबाउट द फ्रक्टोज व्हिच इज वेरी मच सिमिलर टू ग्लूकोज। ठीक है, तो बात करते हैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की हम लोग। तो चलो, कहाँ गया यार ये क्लॉथ, भी मुझे क्यों नहीं मिला? हेडिंग डाल दीजिए फ्रक्टोज, और बात करते हैं फ्रक्टोज की। ठीक है, तो फ्रक्टोज में हम देखते हैं क्या होता है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH2OH। फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है, इसलिए कीटो हेक्सोस कहा जाता है। अगर आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि फ्रक्टोज को हम कीटो हेक्सोस कहा करते हैं। और ये लीवो रोटेटरी होता है, ये ध्यान रखना, मतलब ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड घुमाता है, लेकिन इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डी होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि सारी नेचुरल शुगर का कॉन्फ़िगरेशन डी होता है। प्लीज ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। फ्रक्टोज को हम कीटो हेक्सोस कहा करते हैं। हाँ बेटा बोलो। मैम इसको और क्या कहते हैं? किसको क्या बोल मैम रहे हो आप बेटा? इसको एक और नाम कीटो, आपने क्या बताया उसका? कीटो हेक्सोस ना बेटा, कीटो हेक्सोस। फ्रक्टोज को कीटो हाँ। हेक्सोस कहा करते हैं, है ना? और ये लीवो रोटेटरी है क्योंकि ये PPL को लेफ्ट हैंड साइड घुमा रहा है ना बेटा? इज इट ओके? चलिए, तो दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। लेकिन अगेन वही वाली बात, ओपन और क्लोज चेन वाली वही बात होगी। तो यहाँ पर देखिए वही है कि ये इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा? तो ये पॉजिटिव चार्ज को कौन अप्रोच करेगा? ये ऑक्सीजन के लोन पेयर अप्रोच करेंगे, तो क्लोज चेन हो जाएगी इस तरह से। यहाँ पर इसके बीच में लिंकेज है। देखो ये जो है C है, इसको मैं OH लिख दूंगी, और देखो इसको मैं चाहे ऊपर लिखूं चाहे मैं साइड में लिखूं, बात तो एक ही है ना? इसको चाहे ऊपर लिखूं चाहे इसको यहाँ अगर बात तो एक ही, क्योंकि अभी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन sp3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके दूसरे OH, ये OH H H OH CH O CH2OH। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में है OH ग्रुप, तो इसे क्या बोलेंगे? अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, है ना? दूसरा स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल होगा? एज इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दूसरा स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल होगा बच्चों? OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, है ना? मैम नीचे का हाँ नहीं दिख बेटा, रहा है। हाँ जी, अभी देखो दिख रहा है सूर्यांशी? यस और मैम। एडजस्ट तो नहीं करना बेटा? नहीं ठीक है मैम। ठीक है, चलो ये हो गया 1 2 3। ठीक है, इसका नाम मैम क्या कल हो टेस्ट जाएगा? है ना? मयंक आप कल आ रहे हो क्या? हाँ कल तो आऊंगा ना। नहीं कल टेस्ट नहीं है, क्योंकि पलक का मंडे को मैथ्स का पेपर है, तो कल ये चैप्टर ही कंप्लीट कर लेते हैं बेटा अपन।
है ना। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए हाँ। फटाफट, लिखो फटाफट। हाँ बेटा बोलो। मैम वो लेफ्ट साइड में राइट साइड आ, यहाँ पर बोल रही हो अश्विन, कहाँ बोल रहे हो, यहीं बोल रहे हो क्या बेटा? हाँ मैम लेफ्ट साइड में लाइट पड़ रही थी। तो अभी ठीक है कि और शिफ्ट करूँ थोड़ा? हाँ मैम अब सही है। अर्षि तुम क्या बोल रही हो? ठीक है, मैम यस सूर्यांशी। मैम ये जो हम लिंकेज बनाते हैं किसी भी साइड से बना सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हो आप। बट देखो बनाओ ऐसा कि वो गंदा ना दिखे, समझ रहे हो? जैसे अपन स्ट्रक्चर भी बनाते थे तो ऑक्टाहेड्रल में तो कहीं पर भी अपन लोन पे डाल सकते थे, बट अपन हमेशा ऊपर नीचे डालते थे ना, ताकि वो दिखने में स्ट्रक्चर अच्छा दिखे, है ना। स्पेस में आपको उसको अरेंज करना है तो इट शुड बी लुक सिस्टमैटिक। चलिए इसका अब हैवा स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। और उसे प्लीज देखो ना, वहां पर रखा होगा क्लॉथ, यहाँ से भी नहीं है क्लॉथ, यहाँ से भी मुझे नहीं है। आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया क्या? मैं रब कर दूं क्या? यस मैम। चलो तो अब हैवा स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज डालो हेडिंग, हैवा स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। हैवा स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में लिखो कि हैवर्थ गिव्स स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज in analogy with furan ring, in analogy with furan ring, this is furan बच्चों। रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, देखो हैवर्थ गिव structure of fructose which is analogous या analogy with furan ring, furan ring। So first, second, third, fourth, है ना, furan ring। ठीक है, लिख लिया। That is हाँ, 5 membered furan। ring लिख लो। furan ring इसको अपन बोलते हैं 5 membered ring, 5 membered ring, 5 membered ring लिख लिया। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पर तुम लोग को वही करना है कि जो राइट हैंड साइड पे है उसको ऊपर लेके आना है, सॉरी इसको नीचे लेके आना है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको। स्टार्ट करते हैं चलिए अल्फा से। तो OH जहां पर है वहां क्या आएगा नीचे, ऊपर क्या आएगा CH2OH, है ना। OH H H OH CH2OH H। समझ में आया आपको? वैसे ही बनाना है जैसे आपको अभी बनाया था आपने, कि जो राइट हैंड साइड पे होगा उसको नीचे लेके आना है, जो राइट हैंड साइड पे है वो नीचे आ जाएगा। इसका नाम लिखिए अल्फा डी प्लस फ्रक्टो फ्यूरनोज। फ्यूरन, देखो फ्यूरन लगा दिया और ओज सफिक्स होता है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। ये शुगर में जो ओज होता है वो सफिक्स होता है। फ्रक्टोज का ओज हटा के बीच में फ्यूरन घुसा दिया हमने, जैसे वहां पर ग्लूको पायरेनोज बना था, वैसे यहाँ पर फ्रक्टो फ्यूरनोज हो गया, है ना। I am really sorry for this children, I am asking you people again. Fructose is levorotatory, please children। मैंने इसे 10 बार पहले बता दिया था, मैं कुछ गलती कर रही हूँ तो आपको मुझे बताना चाहिए कि मैम आपने गलती से लिख दिया है। आई एम आस्किंग यू पीपल अगेन। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो होता है और फ्रक्टोज लीवो होता है, मतलब हम माइनस साइन से डिनोट करेंगे इसको, ध्यान रखिएगा। इज इट ओके? यस मैम। चलिए अब इसका बीटा डी भी बना दीजिए, बीटा डी माइनस फ्रक्टोफिरेनोज। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ये OH ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर CH2OH जाएगा।
अल्फा कैसा था, याद करिए, अल्फा कैसा था, ये बीटा है, अल्फा कैसा था, अल्फा कुछ ऐसा था, देखिए दिस इज अल्फा। यस बेटा, मैम फिर से ज्वाइन करना रहेगा क्या? करना है आपको, बताइए फिर। प्रोटीन स्टार्ट, ये जो ये खत्म हो गया, मतलब ये आपका जो मेन था आपका कार्बोहाइड्रेट वो खत्म हो गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, क्या? प्रोटीन। तो आपको अगर पढ़ना है तो आप ज्वाइन करो, नहीं तो फिर कल पढ़ लेंगे प्रोटीन अपन, क्योंकि प्रोटीन फिर लिखना है, क्या बेटा? असाइनमेंट्स मिल गए, असाइनमेंट लिखना है। ठीक है, तो कल हम कल का टाइमिंग है वही 3:15 ही रखना है आप लोग को ना? मैम कल हाँ हॉलीडे मैम है क्या? 3:15 सही है। हाँ, क्योंकि अपन बार बार टाइम चेंज करेंगे तो फिर बाकी क्लासेस आप लोग की डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि बाकी लोग तो टाइम चेंज करेंगे नहीं। तो 3:15 ही रखो, क्योंकि 11 o'clock पे फिर मैंने कल 11 की क्लास रख ली है ना, तो 11 o'clock से मैं उनकी क्लास रख लूंगी। ठीक है, बोलो। हाँ मैम। हमें सुबह कर लेते, क्या बेटा? हमें सुबह ले लेते हैं हमारी क्लास। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कितने बजे, आप कितने बजे लेना आना चाह रहे हो, बताओ मुझे। मैम सुबह ही फ्री हो जाएंगे क्योंकि छुट्टी है ना कल स्कूल की। हाँ, तो आप लोग मुझे बताओ, आप लोग को ऑफलाइन आना है कि ऑनलाइन? देखो, प्रोटीन तो पूरा थ्योरेटिकल है, आप चाहो तो ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लाइक इट इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट। इसमें तो समझने के लिए बहुत सारी सब चीजें थी, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ लिखना ही लिखना है। तो अगर आप चाहो तो वो ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो, तो आप बिल्कुल मॉर्निंग में कर लो। 9 o'clock पे हम रख सकते हैं, बेटर रहेगा। 9 बजे मैं रख लें, जल्दी हो गया 10 बजे ऑनलाइन हो जाओ, ऑनलाइन हो जाओ फिर 10 बजे। मैम, ऑफलाइन सही है ना? तो ऑफलाइन तो ऑफलाइन फिर चाहिए मैम दिन में। मैम 10 बजे भी आ जाएंगे ऑफलाइन। क्या करना है बताओ? 3:15 पे ही रखें क्या, बताओ, या कि 1 बजे रखना है, कितने बजे रखना है? या तो 2 बजे रख लेते हैं, एक मैम काम रहने करते दो, हैं, चेंज मत करो यार। नहीं करूं चेंज? हाँ 2 बजे भी चलेगा। हाँ मैम ठीक। दो, मैम दो, 2 o'clock मैम। ठीक है, तो फिर 2 आप लोग बजे में से सही कोई है। भी प्लीज ग्रुप पे डाल दो, कल का टाइम 2 बजे रख लेते हैं, ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो सब फ्री, जल्दी फ्री हो मैम अभी जाएंगे ज्वाइन कल। करना है क्या? नहीं, अब नहीं करो, रहने दो, कल 2 बजे हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है?